गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, आज का लेक्चर है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज का टॉपिक है, तो इस टॉपिक को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे यूनिफॉर्म मतलब जो पहनने वाला, वो नहीं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो बदलता नहीं है। जैसे समझो मैंने फ़ैन स्विच ऑन कर दिया, फ़ैन चल रहा है, पर धीरे धीरे वो स्पीड लेता है और क्या होता है, एक ऐसा स्पीड आता है वो फिक्स हो जाता है, वो उसी स्पीड से चलता है, ना कम होता है ना ज़्यादा। जब उसकी स्पीड फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। सर्कुलर मोशन मीन्स कोई, तुम्हारे सामने एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस सर्कल में मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, अब इस सेंटर को नाम देता हूँ O। अब वो पार्टिकल मैंने कहीं भी अपने मन से यहाँ पे रख दिया, अब इस पार्टिकल को नाम देता हूँ P। ठीक है, अब O से P तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब ये जो P पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या करेगा? इस सर्कल पे ऐसे घूमेगा। मीन्स दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग दिस सर्कमफरेंस। अब ये जो पार्टिकल है, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जब ये पार्टिकल एक चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर मतलब ये जो सर्कमफरेंस है, देखो मैं डिजाइन बना रहा हूं, ये जो सर्कमफरेंस है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो होता है 2πr। कितना होता है? 2। याद रखना, तो इसके लेंथ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। मतलब इस चूड़ी कड़ा वगैरह होता है, तो उसकी जो पूरी लेंथ होती है वो सर्कमफेरेंस होती है। ठीक है, वो सर्कल की एक लेंथ है, एक बार वो चक्कर लगाएगा, तो उसको हम बोलते हैं 2πr। ये उसका फॉर्मूला है, तो याद रखना, अभी यूज होने वाला है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स कोई भी पार्टिकल सर्कमफेरेंस पे गोल गोल घूमता है, उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, द पार्टिकल परफॉर्मिंग along the circumference of circle in circular path। तो यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव along the circle with constant speed। अपने मन से बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? P पर है। मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड along अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कैसे? कांस्टेंट स्पीड से, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड गिव इट्स एग्जांपल, या फिर कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा, बोलेगा कि पहचानो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल कौन सा है। और ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी सिखाया कि एक क्वेश्चन को तुम 5-6 तरीके से लिख सकते हो कि वो कैसे पूछेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में अब बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो तुम बताओ कोई ऐसा एग्जाम्पल दो कि वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। तुमने देखा होगा जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो अर्थ घूमता है, पर तुम्हें महसूस नहीं होता है, एक्चुअल में घूमता है, तुम्हें पता है। तो ऐसा देखा है कि घूम रहा हो? नहीं, तुम्हें महसूस नहीं होता है, तुम उसी अर्थ पे हो ना। तो जो अर्थ की स्पीड है वही तुम्हारी स्पीड है। तो अर्थ जो घूम रहा है वो सन के अराउंड में घूम रहा है। देखो सन यहाँ से निकलता है और फिर वहां चले जाता है। ठीक है, हमें क्या लगता है कि ये सन घूम रहा है, असल में सन नहीं घूमता है, अर्थ घूमता है। तो मैं पहला एग्जांपल लूंगा कि मान लो ये सर्कल तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, और उसके बगल में एक सूरज, इसी को सूरज पकड़ लेते हैं, हम छोटा सा अर्थ बनाते हैं क्योंकि जो सूरज है वो अर्थ से बहुत बड़ा है। दिस इज योर अर्थ, दिस अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये ऐसे उसको घूमेगा, ठीक है, वो उसके अराउंड में घूमता है। मीन्स अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस इज द एग्जांपल। और अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा है क्या? अर्थ घूम रहा हो, अचानक से ब्रेक मार दिया हो, ऐसा होगा ना, सब उड़ जाएगा। वो झटके लेता है क्या? नहीं, एक बार झटका लिया तो सारी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, ऊपर से नीचे सीधे गिर जाएगी। तो वो एक फिक्स स्पीड से वो अर्थ सन के अराउंड में घूमता है, वो खुद भी घूमता है। खुद घूमना मतलब रोटेशन, तुमने शक्तिमान को देखा होगा। और किसी के बाजू में घूमना उसको बोलते रिवॉल्यूशन। हम दांडिया गरबा वगैरह देखेंगे तो जो माता की मूर्ति होती है, दुर्गा माँ की, वो जो लोग होते हैं घूमते रहते हैं, उसको बोलते रिवॉल्यूशन। और खुद भी जो घूमते हैं उसको रोटेशन। तो याद रखना, रोटेशन
और रिवॉल्यूशन में फर्क है। रोटेशन मतलब खुद में घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब किसके बगल में घूमना, गोल गोल। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया कि अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल बताओ, दूसरा कोई एग्जांपल। रोटेटिंग फैन, क्या लिखोगे? रोटेटिंग फैन। जैसे हम फैन को ऑन करते हैं रोटेट होता है और एक फिक्स स्पीड में आ जाता है तो घूमते ही रहता है, वो भी एग्जांपल आ सकता है। हार्ड एग्जांपल मत लो, एकदम इजी लो जो तुम्हारे घर के अंदर है। ठीक है, रोटेटिंग फैन, रोटेटिंग फैन, सिर्फ फैन मत लिखना, फैन बंद भी रहता है। नेक्स्ट, तुम्हारे सामने घड़ी होती है, घड़ी, वॉच, घड़ी का जो कांटा होता है, ऐसा है कांटा घूम रहा है, अचानक से फास्ट हो गया हो फिर स्लो होता है, नहीं, वो एक फिक्स स्पीड से घूमते रहता है। और कोई कोई कांटा देखो एकदम स्मूथली चलता है, देखा होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे घूम कौन रहा है? लिखते बच्चे कि रोटेशन ऑफ वॉच, घड़ी नहीं घूमता है, घड़ी का कांटा घूमता है। तो हम लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के कांटे को बोलते हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो लिखना है रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मतलब 3 हैंड होते हैं, बोले 2 ही हैंड होते हैं, उसमें 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड, तो ऐसे होता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए। अब चौथा एग्जाम्पल कोई बता दो। तुमने एटम के बारे में देखा होगा, एटम मतलब वो वाला नहीं है, ये दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उस स्मॉल पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। तो उस एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड में कोई तो घूमता है, चक्कर लगाता है, और उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल में से तुम्हें कोई भी एक एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब ये 4 मैंने तुम्हें बता दिया। अब और अगले 4 इसके अलावा तुम्हें ढूंढना है और मैसेज करना है कि सर मैंने 4 एग्जाम्पल ढूंढे, बताना है मुझे आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि 4 तो मैंने बता दिया, ऐसे और कौन से 4 होंगे अलग, कहीं से भी तुम ढूंढ सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें बताने, इसके ऊपर के एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगला टॉपिक ये है उसी में कि अब जो पार्टिकल घूम रहा था, सर एक पार्टिकल जब एक सर्कल पे घूमता है एक बार, तो सर उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं कि मैंने अभी बताया था, ये पार्टिकल जब एक सर्कल, एक चक्कर लगाएगा तो 1 बार 2 पाई आर, 2 चक्कर लगाएगा तो 2 बार 2 पाई आर, 2 × 2 पाई आर। तो एक चक्कर लगाया तो 1 × 2 पाई आर। सर अगर इसने 2 चक्कर लगा दिया तो ऐसा 2 कर देने का, 2 × 2 पाई आर। सर 3 चक्कर लगा दिया तो यहाँ पे 3 कर देने का, तो टेंशन लेने का नहीं। तो हम एक चक्कर की बात करते हैं। तो चलो एक फॉर्मूला था, इसी लेसन में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, पर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे स्पीड लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, पढ़ाया था मैंने, स्पीड इक्वल टू, डिफरेंस लिख के दिया था ना वेलोसिटी और स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड एज इट इज, डिस्टेंस मतलब एक सर्कल का जब वो एक चक्कर लगाएगा वो होता है 2 पाई आर। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले सरकमफेरेंस, चलेगा, सरकमफेरेंस, एक सर्कल का डिस्टेंस मतलब सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। चलो स्पीड का सिंबल होता है v, सरकमफेरेंस मतलब एक चक्कर 2 पाई आर और टाइम पीरियड मतलब t। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसमें जो वेलोसिटी होता है उस पार्टिकल का, एक सर्कल का, वो होता है v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो लेसन का नाम है वो अब स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, अगले टॉपिक में तुम्हें उस पर डिस्कस करेंगे।